हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द जैक स्टडी सर्कल। जैसा कि हम लोग कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स, इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स। और आज हम लोग कुछ सिलेक्टेड टेक्सचुअल न्यूमेरिकल्स करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी में से एक थ्योरी या रीजनिंग या डेरिवेशन टाइप का क्वेश्चन आएगा और एक न्यूमेरिकल श्योर शॉट पक्का आना ही है, उससे ज़्यादा भी पॉसिबल है आ सके। तो जैसा कि आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं जो क्वेश्चंस, वो हम लोग पहले डील कर लें और उसके हिसाब से फिर हम थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन जो हम लेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, लास्ट में एकदम जहां पर एंड हो रहा है आपके चैप्टर, सेकंड लास्ट पेज पे। द इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम, रेजिस्टेंस दिया हुआ है और हमें दिया है 15 एम्पियर का करंट फ्रॉम द सर्विस मेन्स फॉर 2 आवर्स। हमें रेट एट विच द हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर, हीट रेट कितना है। तो सीधी सी बात है, रेट का मतलब होता है पावर। बिकॉज पावर का बेसिक फॉर्मूला क्या है, पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम। तो उसने बोला है रेट, इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, सिर्फ पावर, दैट्स इट। और पावर का हमारे पास सिंपल फॉर्मूला आई स्क्वायर आर, ठीक है। आई स्क्वायर आर आपको फाइंड करना है। अब गिवन क्या क्या है, देखिए आपके पास आई भी गिवन है और आर भी गिवन है, तो डायरेक्टली आपका आंसर इसमें आ जाएगा। पहले आपका ये वॉट में आएगा, वॉट को आपको लिख देना है जूल पर सेकेंड। आपको सिंपल एक ही चीज याद रखनी है कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, दैट्स इट। बाकी इसके अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कुछ करना भी नहीं। 16 देखो, विच यूजेस मोर एनर्जी, ठीक है, कौन सा बल्ब ज्यादा एनर्जी यूज कर रहा है। अब बल्ब इन द सेंस जो भी चीजें हैं, 250 वॉट टीवी सेट इन 1 आवर या 1200 वॉट टोस्टर इन 10 मिनट्स। तो अब यहां पर भी सिंपल है, एनर्जी हमें निकालनी है तो पावर इनटू टाइम होता है, ठीक है। अब मेरे पास पावर दी हुई है और टाइम दिया हुआ है, डायरेक्टली मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा। दूसरे में भी हमें ऐसे ही है, टोस्टर में भी पावर दिया हुआ है, टाइम दिया है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। तो एनर्जी इज इक्वल टू, याद रखना है आपको, E इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, ठीक है। मैं एक करके बता देता हूं इसका। इसमें पावर दी है 250 वॉट, जिसे हमें करना पड़ेगा कन्वर्ट इन किलोवाट, तो 1000। आवर्स दिए हुए हैं, मेरे को टाइम दिया है 1, तो मैं 1 ही यूज कर लूंगा। इसको सॉल्व करते हुए मेरे पास आ जाएगा 0.25 किलो वॉट। सेकेंड का क्या होगा, ये अगर E1 था तो ये E2 लेता हूं, ठीक है, P2 इंटू E2। अब इसके अंदर ट्विस्ट सिर्फ इतना सा है, छोटा सा ट्विस्ट है। ये आपको पावर दी हुई है 1200 वॉट और 10 मिनट्स, ठीक है। 1200 को मैं फिर से 1000 से डिवाइड करूंगा एकदम आराम से, तो आपके पास 1.2 इंटू इसको भी आवर्स में कन्वर्ट कर, जो भी आएगा उसके हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि विच वन इज ग्रेटर एंड विच वन इज लेसर। तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम का फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर। एनर्जी हमें निकालनी है, पावर हमें दी हुई है, इनटू टाइम का मल्टीप्लिकेशन। एकदम सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और लें अगर हम, जैसे 15 क्वेश्चन, दो लैंप्स लगे हुए हैं, एक को रेटिंग दिया हुआ है 100 वॉट, मतलब पावर दी हुई है, वोल्ट दिया हुआ है, और दूसरे में भी पावर और वोल्ट दी है। इन पैरेलल टू इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई, पैरेलल में लगे हुए हैं दोनों बल्ब। व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट। तो ये तो सीधी सी बात है, ऑब्वियसली 220 वोल्ट ही होगा, तभी हमें दोनों 220 वोल्ट दिया, वो ठीक है। हमें निकालनी है पावर। पावर के लिए हमें चाहिए होता है रेजिस्टेंस, ठीक है ना। हर लैम्प का अपना अपना रेजिस्टेंस होता है। हमें पावर गिवन है तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। पावर मेरे पास गिवन है, पहले बल्ब की पावर दी हुई है 100 वॉट, ठीक है। वी स्क्वायर 220 वोल्ट का होल स्क्वायर आर, तो मेरे पास आर की वैल्यू कितनी मिल गई, 220 का होल स्क्वायर, अभी फिलहाल ऐसे ही रखो, अपॉन 100। ये मेरा R1 हो गया। सिमिलरली मैं R2 निकाल लूंगा, ठीक है। R1 मिल गया है, सिमिलरली मैं R2 निकालूंगा, तो R2 मेरे पास कितना आएगा, इसी को देखते देखते अगर मैं निकाल दूं 220 वॉट अपॉन
मेरे पास पावर दी हुई है दैट इज 60, तो ये मेरे पास आ गया, मतलब मेरे पास R1 मिल गया, मेरे पास R2 मिल गया। फॉर्मूला आपको क्या यूज करना है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। एक जैसे फॉर्मूले, ज्यादा कुछ इसके अंदर दिमाग लगाना नहीं है। ये R1 निकाल लोगे, R2 निकाल लोगे। अब इसको निकालने से होगा क्या, दोनों पैरेलल में है, इसका मतलब पैरेलल कंडीशन में हम R कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इस तरीके से आप लोग इजिली R निकाल सकते हैं। अब हमारे पास क्या बचा है, तो R मिलने के बाद V इज इक्वल टू आई आर का फॉर्मूला। V मालूम है हमें 220 वोल्ट, I हमें निकालना है, R जो इसका आंसर है। इस तरीके से हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो भी आए, रेजिस्टेंस निकालने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आएगा। हमने क्या किया था, पावर गिवन थी, वोल्टेज गिवन थी, हमने रेजिस्टेंस निकाला, दूसरे का भी रेजिस्टेंस निकाला, दोनों को इन्होंने कहा था कि पैरेलल में लगा दो, लगा दिया। इसका कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल होगा, वो आपको करना है। और उसके बाद उन्होंने पूछा करंट, तो बी हमें मालूम है 220 की सप्लाई, आई निकालना चाहते हैं, और आर जो भी इसकी वैल्यू आएगी। इसका याद रखो, जो भी वैल्यू आएगी रिवर्स करना है आपको, 1 अपॉन आर पी आएगा, हमें आर पी निकालना होता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस करने हैं, एकदम सिंपल है। पावर के फॉर्मूले याद रखिए, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, बेसिक फॉर्मूला है जिसका हम लोग इसके अंदर यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एक और सिंपल से क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चंस हो सकते हैं ये, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज देखोगे तो बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चंस हैं। कंपेयर द पावर यूज्ड इन दिस 2 ओम रेजिस्टर इन विच द फॉलोइंग सर्किट्स। 6 वोल्ट बैटरी है, 1 ओम और 2 ओम रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। इसका मतलब मैं इसका डायग्राम अगर बना लूं तो सीरीज में दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा तो सर्किट है मेरे पास। एक रेजिस्टेंस है R1 और दूसरा है R2, मतलब एक ओम है और एक दूसरा 2 ओम है, ठीक है। गिवन क्या है, 6 वोल्ट की मेरे पास बैटरी है इन सीरीज विद डैश एंड डैश। मुझे पावर निकालनी है, तो सबसे पहले मुझे रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, पावर तो बाद की बात है। तो रेजिस्टेंस कितना हो रहा है, टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा 3 ओम। तो V इज इक्वल टू आई आर मुझे पता है, ठीक है। V की वैल्यू 6 है, I मुझे निकालना है, R गिवन है, मैं I की वैल्यू निकालूंगा बड़े ही आराम से, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए आपको। करंट मिलने के बाद हमें करना क्या है, अब मुझे निकालनी है पावर 2 ओम रेजिस्टर में। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बचता है, अभी हम लोग यूज कर चुके हैं, आई स्क्वायर आर। आई मुझे मालूम है, आर भी मुझे मालूम है, तो ये मैं इस तरीके से आराम से 8 वॉट की पावर यूज हो रही। सिमिलरली अगर यही चीज पैरेलल में दिया होता, जो सेकंड कंडीशन दी हुई है हमें, a 4 volt battery in parallel with 12 ohm and 2 ohm resistor, यहां पर ऐसे दिया हुआ है, सेकंड केस ले रहा हूं मैं, और वोल्टेज भी चेंज है, यस 4 वोल्ट, तो चेंज करके मैं यहाँ पे 4 वोल्ट कर दूंगा, और ये एज इट इज इसी के साथ एक और रेजिस्टर लगा दिया गया है 12 का, ठीक है। 4 वोल्ट बैटरी, दो पैरेलल में लगे हुए। फिर से हमारे पास वही एक पुराना घिसा पिटा फॉर्मूला, लेकिन यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर लगेगा जब सीरीज में हो, और जब पैरेलल में हो, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो डायरेक्टली P इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर का फॉर्मूला यूज करना है। तो फॉर पैरेलल बी स्क्वायर अपॉन आर यूज करेंगे आप, और फॉर सीरीज आई स्क्वायर आर यूज करेंगे, ठीक है। इसमें बी स्क्वायर आपको दिया हुआ है, आर हमें निकालना है, पावर नहीं, आर तो हमें पता ही है 2 ओम निकालना है, तो डायरेक्टली हमारे पास आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसमें हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालने की जरूरत ही नहीं है। 4 का स्क्वायर अपॉन आर इज गिवन एज 2, क्योंकि 2 ओम की बात हो रही थी, 16, तो ये 8 वॉट पावर आ गई। तो इसका अगर मेरे को रेशियो निकालने के लिए बोलेंगे तो 1:1 का रेशियो आएगा। इसका मतलब अगर आप पैरेलल में लगाओ या सीरीज में लगाओ, पावर सेम आ रही थी ड्यू टू वोल्टेज डिफरेंस, वोल्टेज हमने चेंज कर दी थी। एक लास्ट क्वेश्चन लें, क्वेश्चन नंबर 13 देखो। एक हॉट प्लेट है इलेक्ट्रिक ओवन की, कनेक्टेड टू 220 वोल्ट लाइन, ठीक है। एक हमने प्लेट ली ओवन की, उसको 220 वोल्ट के करंट वोल्टेज के साथ जोड़ दिया। दो रेजिस्टर हैं, एक में 24 है
ईच ऑफ 24, तो दोनों 24 हैं, विच मे बी यूज सेपरेटली इन सीरीज ऑन व्हाट आर द करंट्स इन दीज केसेस। करंट्स निकालने, इसका मतलब कि हमें सीधा सीधा पूछा जा रहा है कि भैया करंट होगा कितना। तो हमारे पास V इज इक्वल टू आई आर, एक घिसा बेटा एक ही फॉर्मूला है। अगर मैं एक ही कॉइल की बात करूं, क्वेश्चन में दो कॉइल दिए हैं, तो पहले मैं एक कॉइल के लिए सॉल्व करूंगा। एक कॉइल को सॉल्व करना है तो बिल्कुल ही आसानी से हम लोग V इज इक्वल टू आई आर का फॉर्मूला चिपका देंगे। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या क्या गिवन है वो आपको देखना है। हमारे पास गिवन है वोल्ट 220 और रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है। तो 220 आई और रेजिस्टेंस है हमारे पास 24। ठीक है ना, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो इससे मेरे पास आई की वैल्यू आ जाएगी 220 अपॉन 24, वट एवर जो भी आएगी, उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब वो बोल रहे हैं कैलकुलेट द करंट व्हेन द कॉइल आर कनेक्टेड इन सीरीज। अगर सीरीज में है तो क्या होगा, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 48, फिर मैं 220 अपॉन 48 कर दूंगा, तो सीरीज। तो सीरीज के केस में मेरा रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, बस और कुछ नहीं। रेजिस्टेंस विल बिकम 48, सो V इज इक्वल टू आई आर अगेन एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आई। ठीक है, दूसरे केस में उन्होंने कहा है कि जब कनेक्टेड इन पैरेलल, तो पैरेलल की कंडीशन में मेरे पास रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा वो आपको सोचना है। तो 1/24 प्लस 1/24, ये आपका टोटल रेजिस्टेंस आएगा, दैट इज 12। तो अब आप V इज इक्वल टू आई आर लोगे और उसके अंदर I की जगह पर, सॉरी R की जगह पे आप 12 डाल दो। तो एकदम सिंपल चीजें हैं। अगर आपको करंट निकालना है तो आपको रेजिस्टेंस देखना है, अगर सीरीज में लग रहा है तो ऐड कर देना है, और अगर पैरेलल में लग रहा है तो 1 बाय करके सॉल्व करना है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन है। एक और लास्ट क्वेश्चन लेंगे हम लोग, 12th क्वेश्चन देखो। बहुत सारे बल्ब डिजाइन किए गए हैं, उनको यूज कर रहे हैं 220 इलेक्ट्रिक सप्लाई पर, आर रेटेड 10 वॉट ईच। हर बल्ब की जो रेटिंग दी हुई है वो 10 वॉट की है। ओके, हाउ मेनी बल्ब्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल में कितने लगाएंगे, इफ द मैक्सिमम अलाउएबल करंट इज 5 एम्पियर। अगर 5 एम्पियर का करंट मिल रहा है तो बताइए कितने बल्ब लगा सकते हैं हम 10 वॉट इसके पावर के। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास कितना पॉसिबल है। तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, वही पुराना P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। तो कभी भी पैरेलल के कंडीशन में हम लोग यही एक फॉर्मूला लगाते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, पावर हमें दी हुई है 10 वॉट, V स्क्वायर इज 220 वोल्ट अपॉन R। इससे मैं आराम से R की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। ओके, तो एक रेजिस्टेंस अगर मैं पकड़ूं तो ये आ जाता है मेरे पास, जो भी आएगा इसका आंसर। तो ये आपका टोटल है। ठीक है, उसके बाद R की वैल्यू मैं निकाल ही देता हूँ। 220 484,000 डिवाइड बाय 10, दैट इज 4840 इज द टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, दूसरा हमारा फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर V इज इक्वल टू आई आर। अब इसके अंदर क्या खास बात है V इज इक्वल टू आई आर, इसमें हमें ये मालूम है कि V है 220, ठीक है, और करंट हमें दिया है 1 एम्पियर, सॉरी करंट हमें दिया हुआ है 5 एम्पियर करंट। ठीक है ना, गिवन है क्या 5 एम्पियर, यस 5 एम्पियर इज गिवन। तो मुझे रेजिस्टेंस मिल जाएगा 220 डिवाइड बाय 5, ठीक है, 44 ओम रेजिस्टेंस। अब मैं किस तरीके से इसको और इसको कंपेयर कर सकता हूँ, बस यही मेरे को, इससे मेरे को पता लग जाएगा कि कितने बल्ब्स लगाए जाए। तो एकदम सिंपल याद रखना, नंबर ऑफ बल्ब्स इज इक्वल टू जितना टोटल रेजिस्टेंस है और टोटल पॉसिबल, इसको जो भी डिवाइड करके हमारा आंसर आएगा, दैट इज द नंबर ऑफ बल्ब्स इन अ पैरेलल कंडीशन। हमें क्या दिया हुआ था, पावर दी हुई थी एक बल्ब की, ठीक है, वोल्टेज वगैरह, तो मैंने रेजिस्टेंस निकाल दिया। ये है अगर मैं एक बल्ब यूज कर रहा हूँ। अब मैं करंट के हिसाब से देखता हूँ कि सर्किट का क्या हाल है। तो V इज इक्वल टू आई आर, मेरे को करंट दिया होता 5 एम्पियर का, वोल्टेज मुझे मालूम थी, इससे मैंने रेजिस्टेंस निकाल। ये रेजिस्टेंस है और ये टोटल रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो सब कुछ पैरेलल में लगा हुआ है, तो दिस डिवाइड बाय,
ठीक है, इस तरीके से मैं निकाल सकता हूँ। तो ये सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, ट्राई करके देखो। और भी बाकी थोड़े से क्वेश्चंस हैं इसके, ज्यादातर क्वेश्चंस में V = IR का बेसिक फॉर्मूला है, वो आपको अप्लाई करना है। जो भी डाउट्स आए आप मेरे को बता सकते हैं। मेरा नंबर है 8087479204।